मैंने जो 12 साल में मोर देन 1 डिकेड में स्टूडेंट के साथ देखा है, वो कंफ्यूज होते हैं, फोकस कौन से पे करें। सर मेरे लिए बेस्ट क्या है, मुझे निफ्ट करना चाहिए, मुझे एनआईडी करना चाहिए, मुझे यूसीड करना चाहिए। जो निफ्ट के प्रोडक्ट हैं वो किसी एक पर्सन से रिलेटेड होते हैं। मुझे बहुत अच्छा दिखना, मैं किसी पार्टी में जाने वाला हूँ, मुझे बहुत अच्छा स्टाइलिश दिखना है, तो मैं वैसे प्रोडक्ट, फैशन प्रोडक्ट लूंगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्यूचर डिजाइनर्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला डिजाइन एंड आर्ट। माई सेल्फ अमरदीप श्रीवास्तव, आई एम योर एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एजुकेटर। दोस्तों एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, एक बहुत बड़ा डाउट है, जब भी हम डिज़ाइन की प्रिपरेशन की सोचते हैं, सबसे पहले तो पेरेंट्स से, रिलेटिव से फाइट करके हम इस डायरेक्शन में आते हैं। कहीं ना कहीं उतना सपोर्ट नहीं मिलता है। ज़्यादातर पेरेंट्स का फोकस जेई या नीट की तरफ होता है, या एक कन्वेंशनल डायरेक्शन में होता है। पर अगर बच्चा अपने इंटरेस्ट से डिज़ाइन की तरफ जा रहा है, बढ़ रहा है, तो उसके सामने दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है, वो आता है कि निफ्ट, एनआईडी और यूसीड में मेरे लिए बेस्ट क्या है। यहाँ पे 3 एग्जाम्स हैं। अगर मैं नेशनल लेवल के पेपर्स की, गवर्नमेंट पेपर्स की बात कर रहा हूँ, तो 3 पेपर हैं, निफ्ट, एनआईडी, यूसीड। बहुत सारे, देखिए कुछ बच्चों को तो बहुत क्लियर होता है, मुझे एनआईडी जाना है, मुझे यूसीड जाना है, मुझे निफ्ट करना है। पर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स में ये जो मैं आज का ये पूरा सेशन दोस्तों, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने जो 12 साल में मोर देन 1 डिकेड में स्टूडेंट के साथ देखा है, वो कंफ्यूज होते हैं, फोकस कौन से पे करें। देखिए प्रिपरेशन हम तीनों की करते हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस किस पे होना चाहिए, इसको लेके वो कंफ्यूज होते हैं। तो जो अगला सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चे के मन में आता है, सर मेरे लिए बेस्ट क्या है, मुझे निफ्ट करना चाहिए, मुझे एनआईडी करना चाहिए, मुझे यूसीड करना चाहिए। अच्छा, बेस्ट की 2 डेफिनेशन हैं। पहली डेफिनेशन कि मेरा इंटरेस्ट, कोर एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे है, मतलब जो, क्योंकि हम बेटा कोई भी ऐसा काम करते हैं जो हमारे इंटरेस्ट पे है, हमारे हॉबी पे है, हमारे पैशन पे है, तो आप बिलीव करें, आपको ग्रो करने की लिमिट नहीं है। आप बहुत स्काई तक ग्रो कर सकते हैं अगर आप कोई अपने पैशन का या कोई इंटरेस्ट का वर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर मेरे लिए, मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से बेस्ट क्या है। दूसरा क्वेश्चन आता है मेरे कैलिबर के हिसाब से बेस्ट। बेस्ट तीनों है, तीनों जगह से बेटा बच्चे क्लियर करते हैं, अच्छे अच्छे प्लेसमेंट पाते हैं, अपना अपना ब्रांड एस्टेब्लिश करते हैं, सब कुछ है, और तीनों जगह के ढेरों एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे। लेकिन मेरे कैलिबर के हिसाब से मेरे लिए बेस्ट कौन सा है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। और इस क्वेश्चन के आंसर के लिए पूरे साल, पूरे प्रिपरेशन में बच्चा कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहता है। सो दोस्तों इन सारे पॉइंट्स को एड्रेस करने के लिए ये वीडियो मैं आपके लिए ला रहा हूँ। मैं खुद से सोच रहा था ऐसा कौन सा वीडियो मैं बच्चों के लिए प्रिपेयर करूँ जिससे उनके कॉमन डाउट्स में एड्रेस कर सकूँ। तो इसी सीरीज में, इसी सीक्वेंस में हम आज आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और हमारा आज का टॉपिक है, जैसे आप देख पा रहे हैं, निफ्ट, एनआईडी, यूसीड बेस्ट फॉर मी। मेरे लिए, मेरे कैलिबर, मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से बेस्ट क्या है। ये टोटल देखिए, ये कोई फैक्ट डेटा ड्रिवन वीडियो नहीं है कि किताबों में ऐसा लिखा, नहीं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस जो है, अपने जो नॉलेज है, और आपके साथ जो मेरी कन्वर्सेशंस रही हैं, उनके बेसिस पे ये वीडियो मैं प्रिपेयर करने जा रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड, लेट्स बिगिन। ओके सबसे पहले मैं निफ्ट के बारे में कुछ कॉमन पॉइंटर्स हैं जिस पे मैं बात करूंगा। अच्छा एक बात और बता दूं, यहाँ मैं किसी एलिजिबिलिटी की बात नहीं करूंगा, मैं नंबर ऑफ सीट्स की बात नहीं करूंगा, मैं किसी भी कन्वेंशनल पेपर पैटर्न इनकी बात नहीं करूंगा। ढेरों वीडियोस हैं बेटा, आपको पता है इसके, आप देख सकते हैं। मैं उनसे हट के जो रियल चैलेंज आता है, देखिए रियल चैलेंज वही आपको बता सकता है जिसने इस चीज़ को फेस किया हो, जिसने इस पूरे प्रोसेस को देखा हो। और मैं पिछले 12 साल से इस प्रोसेस को देख रहा हूं, तो मैं रियल प्रॉब्लम्स आपके साथ रखूंगा। मैं कोई भी एलिजिबिलिटी या पेपर पैटर्न को डिस्कस नहीं करने जा रहा हूं। आइए दोस्तों देखते हैं, कुछ पॉइंटर्स हैं, आप किसी ना किसी पॉइंटर में जरूर फिट हो रहे होंगे, कोई ना कोई पॉइंट आपको जरूर कनेक्ट करा रहा होगा। चलिए देखते हैं। नंबर 1, निफ्ट इज मोर ओरिएंटेड। अब देखिए निफ्ट किन के लिए है। सबसे पहले जैसे हम निफ्ट की तरफ आते हैं बेटा, तो ये फैशन ओरिएंटेड है, फैशन है, फैशन ब्रांड है, और कहीं ना कहीं इस एक्सेसरीज से जुड़ी चीज़ें हैं, मतलब ऐसी चीज़ें जो हमारे लाइफ में ऐड ऑन करती हैं। मतलब थोड़ा सरल समझिए, फैशन आदमी देख रहा है ना, तो मतलब वो कहीं ना कहीं बेसिक नेसेसिटी या बेसिक जो चीज़ें उनसे बाहर हट के देख रहा है, वो फैशन की तरफ, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट की तरफ देख रहा है। तो है क्या, निफ्ट इज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड द फैशन, लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट, लाइफ स्टाइल सोल्यूशंस। मतलब क्या है, मतलब मुझे मुझे और कंफर्ट चाहिए, मुझे और गुड लुकिंग दिखना है अपने को, तो ये सारी चीज़ों पे जाता है। फैशन सोल्यूशंस इनके सोल्यूशंस देता है, ठीक है। ये सोल्यूशंस कैसे हो सकते हैं, जैसे कोई कोई बहुत बेटा हाइट किसी की कम है, तो ऐसे कपड़े, ऐसे क्लॉथ वो पहने कि थोड़ा सा लंबा लगा है। कोई बहुत थीन है, पतला है, तो ऐसे कपड़े पहने। ये ऐसे होते हैं ना, डिस्कस करते हैं सोल्यूशन। तो फैशन सोल्यूशन से विजुअल अप्रोच, हमारे दिखने के अप्रोचेस कैसे हैं, हमारे फैशन से जुड़े अप्रोचेस कैसे हैं, इन पे वर्क करता है निफ्ट। तो अगर आप कहीं ना कहीं इसमें इंटरेस्टेड हैं, आप फैशन में, क्लॉथ में, एक्सेसरीज में, लेदर प्रोडक्ट में, इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्टेड हैं, तो निफ्ट आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन होने वाली है। ये ऑल अबाउट, ये हमेशा पर्सन की बात करते हैं, फैशन की बात करते हैं। अगला देखते हैं।
प्रोडक्ट दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड विद एन इंडिविजुअल। देखिए जो निफ्ट के प्रोडक्ट हैं वो किसी एक पर्सन से रिलेटेड होते हैं। मुझे बहुत अच्छा दिखना, मैं किसी पार्टी में जाने वाला हूँ, मुझे बहुत अच्छा स्टाइलिश दिखना है तो मैं वैसे प्रोडक्ट, फैशन प्रोडक्ट लूंगा, एक्सेसरीज वैसी लूंगा, मैं लेदर की ऐसी जैकेट पहनूंगा कि मतलब एकदम कूल लगूं, समझिएगा। मैंने बोला ना, मैं ये पूरा वीडियो मैं अपने आप को पर्सनल एक्सपीरियंस पे स्टूडेंट के साथ है उसके बेसिस पे बना रहा हूँ। तो मेरे लिए ये जो निफ्ट के जितने भी आउटकम है बेटा, वो किसी एक पर्सन से डील करते हैं, उसके नीड्स, उसके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे होते हैं। ओके ठीक है, आगे निफ्ट हैव मैक्सिमम, अब इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आपको एड्रेस करने के लिए लिखा है। निफ्ट हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, सो चांसेस आर हाई टू गेट एडमिशन। अगर हम निफ्ट की टोटल सीट्स देखते हैं, मैं यूजी और पीजी मिला लूं तो अप्रॉक्सीमेटली 5200 है, मतलब टोटल 5200 प्लस सीट्स हैं निफ्ट में दोस्तों। तो यहाँ पे चांसेस ऑफ एडमिशन कि मुझे डिजाइन लाइन में एडमिशन मिल जाए वो सबसे हाई है। इसीलिए दोस्तों मैं अपने हर बैच में हर बच्चे को एक चीज जरूर बोलता हूं कि आपका मेजर टारगेट एनआईडी या यूसीड हो सकता है, मैं आगे डिस्कस करूंगा उन पे, पर आप निफ्ट जरूर भरिएगा क्योंकि आपको एक गेटवे मिल जाएगा, आपको एक स्टार्टिंग गेट मिल जाएगा बेटा डिजाइन लाइन में अंदर होने का। फिर आप डिजाइन लाइन में कर लें, आप पीजी के लिए बेहतर सोच सकते हैं, या आप और अच्छे, फिर आपको डिजाइन में रहेंगे तो आपको और बेहतर वहीं पे अच्छा कर सकते हैं। देखिए कुछ ना स्टार्ट करने से बेहतर है कि हम कहीं ना कहीं स्टार्ट कर दें। सो मैं आप सभी को भी इस वीडियो के थ्रू हाईली रिकमेंड करूंगा बच्चों कि आप निफ्ट का फॉर्म जरूर भरें, निफ्ट को जरूर अपने बेटा पूरे प्रोसेस में, प्रिपरेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व करें क्योंकि ये आपको मैक्सिमम चांस ऑफ एडमिशन देता है, नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट, नो 12th एग्जाम स्ट्रीम बैरियर, सो चांसेस आर इक्वल। ऐसा नहीं कि पीसीएम वाले को वेटेज है, ऐसा नहीं कि कॉमर्स वाले को वेटेज मिल जाएगा, नहीं, सारे स्ट्रीम के बच्चों के लिए सिमिलर अपॉर्चुनिटीज हैं। तो भाई कोई बैरियर नहीं है, आप 12th में किसी भी बोर्ड से किया हो भाई, सब चंगा है, मिल जाएगा एडमिशन, सब कोई बैरियर नहीं है यहाँ पे। सो ये कुछ पॉइंटर्स थे, आप देखिए कनेक्ट करिए, कहीं ना कहीं आप इस पे कनेक्ट होंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट देखते हैं। निफ्ट पेपर हैव अ गुड बैलेंस ऑफ कैट एंड गैट। जैसे कि हमें पता है डिजाइन लाइन में जो भी पेपर होते हैं वो कैट और गैट में डिवाइड हैं, तो जो निफ्ट का पेपर है बेटा उसमें 50% तो आपका कैट आ रहा है और 30% गैट आ रहा है। तो ये गुड बैलेंस है, ऐसा नहीं कि एक चीज बहुत ज्यादा है दूसरी बहुत कम है, अनलाइक एनआईडी या यूसीट। निफ्ट के पेपर में कैट भी है, गैट भी है। तो अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट में एवरेज हैं या अबव एवरेज हैं, आपको दोनों सब्जेक्ट परफेक्ट हैं, बैलेंस हैं, तो आपको निफ्ट के लिए जरूर अप्रोच करना चाहिए। यहाँ पे कैट भी है, गैट भी है, और दोनों का प्रॉपर बैलेंस बना हुआ है। ठीक है, मान लीजिए थोड़ा कैट में कम अच्छे हैं, हम गैट में बहुत अच्छा करके बेटा एक बेहतर रैंक पा सकते हैं, या हमारा गैट थोड़ा थोड़ा कमजोर हो रहा है तो हम कैट से उसे कंपनसेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों में एक छोटा ऑलमोस्ट बैलेंस की सिचुएशन है। एनआईडी और यूसीड ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट करते हैं। सो अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में वीक हो रहे हैं या आप इन सारे सब्जेक्ट्स में एवरेज हैं, तो निफ्ट आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन, क्योंकि हमारा एम एक बेहतर रैंक पाना है और बेहतर कॉलेज पाना है। ओके आगे बढ़ते हैं। निफ्ट पेपर हैव अ टोटल 6 सब्जेक्ट। अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, डायरेक्ट सब्जेक्ट की बात करें तो बेटा मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, डिजाइन, और डिजाइन का एक कंपोनेंट है फाइन आर्ट्स, जो कि हमें कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट हेल्प करता है। सो टोटल 6 सब्जेक्ट का डायरेक्ट यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। सो अगर आप इफ वीक इन एनी सब्जेक्ट देन कैन इजिली कंपनसेट इट, जो बात मैंने पहले बोली। अगर हम मान लीजिए इंग्लिश में वीक है या हमारा कोई एक सब्जेक्ट वीक है, तो हम अदर पोर्शन से उसे इजीली कंपनसेट कर सकते हैं, ऐसा निफ्ट में पॉसिबल होता है दोस्तों। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। एज फार एज द एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फॉर अ गुड रैंक मैथमेटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखिएगा सभी निफ्ट एस्पिरेंट। बेटा सारे सब्जेक्ट्स का वेटेज तो है, लेकिन अगर हम एक बेहतर रैंक, देखिए कट ऑफ सारे सब्जेक्ट से मिलके बनता है, लेकिन बेहतर रैंक आपको कुछ उन सब्जेक्ट्स में बेहतर करने से बनती है जो और नहीं कर पा रहे हैं। कट ऑफ तो वो है जो सबने पा लिया है, उससे ऊपर जो हायर रैंक मिलेगी वो तब मिलेगी जब जहां पे लोगों को दिक्कत हो रही थी वहां पे आपने जबरदस्त स्कोर किया है। सो दोस्तों इस पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, अगर आपका मैथमेटिक्स और इंग्लिश वीक है तो आप निफ्ट में अच्छी रैंक कभी नहीं पा पाएंगे। आपको मैथमेटिक्स और इंग्लिश को बहुत इंप्रूव करना है, और इंग्लिश तो पूरा पैरा कॉम्प्रिहेंशन पे आता है, कभी इस पे आगे डिटेल में बात करूंगा, आज के मुद्दे पे हम मैथमेटिक्स और इंग्लिश पे बहुत वर्क करना है। अगर ये दोनों सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग हो गए तो आप वहां स्कोर कर रहे होंगे जहां और लोग नहीं कर पाते हैं, और आप बहुत अच्छी रैंक, डबल डिजिट, सिंगल डिजिट या बेहतरीन रैंक के लिए आप फाइट कर रहे होंगे। सो मैथमेटिक्स और इंग्लिश पे बहुत फोकस करना है। नेक्स्ट, एवरेज प्लेसमेंट। हाँ, ये मैंने सिर्फ इसलिए आपको रखा है कि आपको एक डायरेक्शन मिले। देखिए मैंने बोला था मैं कोई बेसिक चीज की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैंने एवरेज प्लेसमेंट रखा है। यहाँ पे जो एवरेज प्लेसमेंट है बेटा वो 4 to 6 लाख है, मतलब यूजी करने के बाद आप इतने प्लेसमेंट को के लिए आप सोच सकते हैं। इससे हायर साइड पे भी मिलता है और 30-50 लाख तक मिला है, लेकिन जहां मैं एवरेज की बात कर रहा हूं तो मैं उसी हिसाब से यहाँ पे एड्रेस करूंगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ओके आगे बढ़ते हैं।
सो दिस ऑल फ्रॉम अभी हमने जो देखा बेटा सबका सब किस में था, ये सबका सब हमने निफ्ट के लिए देखा। अब इसी तरह के एग्जाम और है एनआईडी, उसका देखते हैं। ठीक है, चलिए। NID is more oriented towards the core design end। core design पे है इंडस्ट्रियल solutions। अब देखिए वहां पे क्या था, लाइफ स्टाइल, वहां पे पर्सन के solutions थे, यहाँ पे पर्सन के solution है, इंडस्ट्री को कैसे solution चाहिए। मतलब अगर मैं कुछ एग्जांपल से बताऊं तो मैं ऐसे मैं बाइक डिजाइन करूं जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग बैठ सकें और बैठने वाले को बहुत कंफर्ट हो और लगेज भी रखना हो तो इजीली मैनेजेबल हो। ठीक है, वुमेन्स के लिए भी अगर ऐसी पॉसिबिलिटी वो चलाना चाहे तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो हाइट में या इस तरह का, कि उनको कंफर्टेबल फील हो। तो ये मैं किसी पर्सन के लिए नहीं, मैं किसी एक इंडस्ट्री के लिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए सोल्यूशन सोच रहा हूँ। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल सोल्यूशन पे बात होती है। एवरीडे लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट, हाँ जैसे वहां पे हम क्या कर देख रहे थे, लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट टू फैशन पार्ट, हमें गुड लुकिंग, हमें फैशन के लिए देखना था। यहाँ पे हम एवरीडे देखते हैं, घर में मेरे चेयर्स कैसी हैं, मेरे घर में फर्नीचर्स कैसे लगे हैं, किचन में क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो ये एवरीडे लाइफ सॉल्यूशंस पे बात करते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड आइडिया क्रिएशन, आइडिया बहुत डिफरेंट आइडिया को कैसे क्रिएट करें, इस पे ज़्यादा वर्क होता है। तो दोस्तों अगर आप इस तरह की चीज़ों के लिए इंटरेस्टेड हैं, आप डिफरेंट प्रोडक्ट को बनाने में इंटरेस्टेड हैं, आप लाइफ स्टाइल सोल्यूशंस, आप एवरीडे सोल्यूशंस के लिए इंटरेस्टेड हैं, आप इंडस्ट्रियल सोल्यूशंस के लिए इंटरेस्टेड हैं, आपका ज़्यादा इंक्लिनेशन इस तरफ है, तो आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन एनआईडी होने वाली है। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था मैं इस वीडियो को हमारे इंटरेस्ट और हमारे कैलिबर के बीच बैलेंस बनाने के लिए बनाऊंगा। तो आपको कैलिबर पॉइंट को भी ध्यान रखना है, तीनों बेस्ट हैं, तीनों अच्छे हैं, हमारे कैलिबर्स में जहां हम बेहतर कर सकें वो मेरे लिए सबसे बेस्ट होने वाला। अगला, प्रोडक्ट दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड विद इंडस्ट्री, जैसे ऊपर बोला भाई इंडस्ट्री रिलेटेड सॉल्यूशंस की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एनआईडी हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स, तो कॉम्पिटिशन्स आर वेरी हाई बेटा, क्योंकि एनआईडी में हम जानते हैं यूजी में 425 सीट्स हैं, तो यहाँ पे फाइट बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत हाई है। सो अगर आप बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, आप बेहतर नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो एनआईडी में होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है दोस्तों। इस चीज़ को दिमाग में रखना है, इससे डरना नहीं है, इस चीज़ को दिमाग में रख के हमें प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नो 12th सेम चीज़ है, यहाँ पे भी कोई स्ट्रीम वाइज बैरियर नहीं है, तो आप किसी भी स्ट्रीम के सारे के लिए सेम अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है, कुछ और बातों पे आगे आते हैं। हाँ, एनआईडी पेपर हैव मोर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स कैट पार्ट, देखिए 70% एंड 30%, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड फॉर। देखिए वहाँ पे क्या था निफ्ट में 50-30, क्लोज क्लोज, एक बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम नहीं, एक यहाँ पे तो 30 है लेकिन अगला 70 पहुँच गया। तो बेटा एनआईडी के पेपर में क्रिएटिव पार्ट का वेटेज बहुत ज़्यादा है, 70% है। अगर आप बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं क्रिएटिव में, आप बिलीव करें एनआईडी में बेहतर रैंक लाना या सेलेक्ट होना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। सो आपको क्रिएटिव पार्ट में बहुत ज़्यादा वर्क करना है, आइडियलिस्टिक पार्ट में बहुत वर्क करना होता है। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। एनआईडी पेपर हैव टोटल 4 सब्जेक्ट, बेटा देखिए वैसे तो सब्जेक्ट्स इसमें भी 6 हैं, लेकिन जिसके क्वेश्चन जैसे मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चंस की प्रेजेंस बहुत कम है और धीरे धीरे ईयर्स वाइज देख रहे हैं और कम होती जा रही है। तो मेजर यहाँ वही सब्जेक्ट्स हैं, डिजाइन, फाइन आर्ट्स का जैसे इन्वॉल्वेशन था, रीजनिंग और जीके, इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। तो मेजर यहाँ 4 सब्जेक्ट्स हैं। ओके, सो इफ वीक इन वन सब्जेक्ट कैन नॉट बी इजिली कंपनसेटेड, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया सीट्स बहुत कम है। देखिए जहाँ सीट्स ज़्यादा होती हैं और दोनों पार्ट बैलेंस में होते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें कंपनसेट की जा सकती हैं, पर यहाँ पे 70% कैट है, 30% गैट है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में वीक हो रहे हैं तो उसको कंपनसेट कर पाना मुश्किल होता है। तो अगर एनआईडी निकालना है तो सारे सब्जेक्ट्स में इक्वल वेटेज देना पड़ेगा और सब में बेहतरीन करना पड़ेगा। ओके, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे एज फार एज द एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अ गुड रैंक क्रिएटिव, जैसे मैंने मेंशन किया, देखिए आपका कैट और रीजनिंग, अगर आप एनआईडी में बेहतरीन करना चाहते हैं दोस्तों तो आपको क्रिएटिव जैसे पहले बताया बहुत वर्क करना पड़ेगा। साथ ही साथ रीजनिंग नॉन वर्बल स्पेसिफिकली आती है, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, तभी आप अच्छी रैंक ला पाएंगे। और यहाँ लाना भी पड़ेगा क्योंकि सीट्स आपको पहले पता है बहुत कम है, तो एक क्वेश्चन से भी ऊपर नीचे, 1-2 क्वेश्चन से ऊपर नीचे होने पर पूरा गेम चेंज हो जाता है। एवरेज प्लेसमेंट 8 to 10 है, ये सिर्फ आपके इनर मोटिवेशन के लिए है कि भाई हम जिस चीज़ की प्रिपरेशन करें उसके बाद हम क्या उम्मीद करें, ये इस चीज़ पे कितना इनपुट देना होगा ताकि ये रिटर्न मिलने वाला है, कुछ ऐसा है। इस चीज़ के लिए मैंने सिर्फ इस चीज़ को मेंशन किया है। आई होप ये एनआईडी का पॉइंट क्लियर होगा। लास्ट है यूसीड। देखिए एनआईडी और यूसीड में बहुत डिफरेंस नहीं है। अगर मैं कॉलेज में जाने के बाद की लाइफ की बात करूं, लेकिन प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस कर रहे हैं तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। यूसीड इज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड द कोर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, कहीं ना कहीं आईआईटीज होने के कारण इनके डिज़ाइन में भी जो इंजीनियरिंग इनपुट्स है, जो इंजीनियरिंग बेटा फ्लो है वो दिखता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस अगेन मशीनरी सॉल्यूशंस मशीन पे एंड प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्रियल बेस्ड, और कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग बेस यहाँ पे डिज़ाइन पे ज़्यादा ये फोकस करते हैं यूसीड में। प्रोडक्ट डेटा डायरेक्टली रिलेटेड विद एन सेम
जैसे मैंने बताया एनआईडी और यूसीड में बहुत डिफरेंस नहीं दिखता है, तो जो इंडस्ट्री के लिए एनआईडी वर्क कर रहा है कुछ वैसा ही यूसीड भी वर्क करता है। यूसीड हैज अ लिमिटेड नंबर ऑफ सीट, सो कॉम्पिटिशन आर वेरी हाई टू गेट एडमिशन। 225 के आसपास सीट्स हैं, 220 225 के आसपास ऑल ओवर इंडिया। इसमें रिजर्वेशन भी है, तो आप सोच लें कितनी हाई यहाँ पे फाइट होगी। अगर आप यूसीड निकालना चाहते हैं बेटा तो आपको बहुत हाई लेवल ऑफ इनपुट्स देने होंगे, ठीक है, इसलिए कंपटीशन बहुत हाई है। हैव 12th एग्जाम स्ट्रीम बैरियर, सो चांसेस आर नॉट इक्वल फॉर बेटा। जैसा हमें पता है गुवाहाटी और ट्रिपल आईटी जबलपुर ये सिर्फ पीसीएम बैकग्राउंड के बच्चों को एडमिशन देते हैं, और समय तो है पर यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बैरियर है, तो सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं हो रही है। और मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि जो साइंस स्टूडेंट के बैकग्राउंड हैं, जो पीसीएम वाले साइंस स्टूडेंट हैं, उनको यूसीड में एक एक्स्ट्रा एज रहता है, क्योंकि यूसीड में कई क्वेश्चंस इनडायरेक्ट में मैथ डायरेक्ट नहीं है, साफ क्लियर कर दूं, 3 से 4 क्वेश्चन के अलावा पूरा टॉपिक कराऊंगा, पेपर कराऊंगा, देख लेना, वहां डिस्कस करेंगे, अभी यहां नहीं कर रहे हैं। साइंस बैकग्राउंड के बच्चों को एक एक्स्ट्रा एज रहता है यूसीड में बेटा, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से इनडायरेक्ट मोड में क्वेश्चंस के इनफ्लो ज्यादा होते हैं, तो यहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी भी नहीं आ रही है। ओके, कुछ और पॉइंट्स है। यूसीड पेपर है मोर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द गैट पार्ट बेटा। 6 ये तो चेंज होने के बाद है, पहले तो 100% गैट था, उसके बाद 80% हुआ, अभी 66% गैट है आपका, 33% गैट है, जस्ट डबल का फर्क आपको दिख रहा है। सो यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड फॉर गैट पार्ट। तो बच्चों यूसीड के पेपर में 300 में से 200 मार्क्स, 66% गैट है और 33% गैट है, डबल का डिफरेंस है। सो अगर आप यूसीड निकालना चाहते हैं तो आपको गैट में बहुत बेहतर परफॉर्म करना होगा दोस्तों, तभी आप यूसीड जैसे यूसीड एग्जाम निकाल के बेहतर आईआईटी या ट्रिपल आईटी पा सकते हैं। ओके, यूसीड पेपर है मेनी डायमेंशन बेटा, इनमें सब्जेक्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इनफ्लो होते हैं। सो यू हैव टू वर्क हार्ड इन ऑल। यहाँ पे सारे सेगमेंट में करना होता है, हमें एरिया एंड वॉल्यूम पे करना है, हमें 3D पे करना है, हमें पजल्स पे करना है, हमें स्टेटमेंट्स पे करना है, ये सब हम यूसीड में डिस्कस करेंगे। मैं एक आइडिया बस आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। एज फॉर द एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अ गुड रैंक पजल से आएगी, 3D डायग्राम बेस्ड सारे क्वेश्चन से आएगी, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स के टॉपिक से आएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो अगर आप यूसीड निकालना चाहते हैं तो पजल्स, स्टेटमेंट, 3D, रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं स्पेसिफिकली नॉन वर्बल के, और मैथमेटिक्स के जो टॉपिक हैं, प्रोबेबिलिटी परसेंटेज जो आता है, इसको आपको बहुत अच्छे से करना होगा। देखिए यूसीड में हम कुछ छोड़ ही नहीं सकते हैं, 225 सीट्स हैं, फाइट करना है, छोड़ने वाले का तो होना ही नहीं है भाई। देखिए ये थोड़ा सा हाइड हो गया, यहाँ मैं लिख देना, एवरेज प्लेसमेंट जो है वो 14 to 18 लैक्स है, 14 to 18 लैक्स एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पे यूसीड में होने वाला है। ओके, सो फ्रेंड्स मूव टू नेक्स्ट। हाँ, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो मैं हमेशा आपके साथ डिस्कस करता हूँ। एक पॉइंट यहाँ पे ऐड ऑन किया है मैंने अभी, ठीक है, जैसे जैसे लर्निंग होती जाती है, चीज़ें बढ़ती जाती हैं, आप इनको देखिएगा, इनको लाइफ में अपने लाइए, कॉलेज जाने से पहले से स्टार्ट करिए। आप अपने को कुछ समय आप इसे फॉलो करेंगे, आप बहुत चेंजेस अपने में पाएंगे, एज अ ह्यूमन, एज अ प्रोफेशनल, दोनों लेवल पे। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। फ्रेंड्स, मैंने कोई भी एलिजिबिलिटी की बात नहीं की, मैं वो बेसिक बातें नहीं करना चाहता था जो ऑलरेडी बहुत बार हो चुकी हैं, कुछ डिफरेंट तरीके से आपको बताना चाहता है। तो 3 अलग अलग एग्जाम को हमने कंपेयर किया। निफ्ट फैशन ओरिएंटेड है, नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा है, चांसेस ज़्यादा है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है। फिर हम एनआईडी पे आए, इंडस्ट्री रिलेटेड, वहाँ पे फैशन इंडिविजुअल के सोल्यूशन थे, यहाँ इंडस्ट्री के सोल्यूशंस हैं, प्रोडक्ट के डिज़ाइन के सोल्यूशंस हैं, और कहीं ना कहीं सीट्स कम है तो कंपटीशन बहुत हाई है। सारे स्ट्रीम के बैरियर बच्चों के लिए सेम कहीं ना कहीं वो होता है, लेकिन कैट पार्ट का इन्फ्लो, अगर आपका कैट और गैट बेटा एवरेज या इस तरह है तो आप निफ्ट के लिए जाएं। अगर कैट बहुत ज़बरदस्त है आपका तो आप एनआईडी के लिए सोच सकते हैं, एनआईडी के लिए देख सकते हैं। थर्ड था यूसीड, हमने देखा नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है, सारे स्टूडेंट के लिए जो 12th की स्ट्रीम में इक्वल अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे नहीं है। गैट पोर्शन का वेटेज बहुत ज़्यादा है, 66% है, तो बेटा हमें यहाँ बहुत हाई लेवल इनपुट्स देने होते हैं ताकि हम बेहतर कर सकें गैट में, और वहीं से हमारा मेजर एग्जाम बनता है। सो तीनों एग्जाम के बारे में मैंने कंपेयर करके आपके सामने कुछ अलग हट के बताने की कोशिश की है। दोस्तों, आप अपने आप से इस वीडियो को अच्छे से देख के 1-2 बार फिर एनालिसिस करें, पूछें कि मेरा इंटरेस्ट किधर है, क्या मुझे फैशन इंडिविजुअल के सोल्यूशन बनाने हैं या मुझे इंडस्ट्री और हाई लेवल प्रोडक्ट के सोल्यूशन बनाने हैं, ये मेरा क्या। और इसके साथ साथ फिर से बता दूं, कैपेबिलिटी, मेरा कैट ऐसा है, मेरा गैट ऐसा है, मेरे दोनों अच्छे हैं, मेरा गैट बहुत जबरदस्त है, तो इनके बीच के सोल्यूशंस, इनको इनलाइन करते हुए जो सोल्यूशन आए, आप उस एग्जाम की तरफ आगे बढ़िएगा। लास्ट में एक बात और कहना चाहता हूं, देखिए बच्चा प्रिपरेशन तीनों की करता है,
हमारा इंटरेस्ट एक है, मैं इंक्लाइंड एक की तरफ हूं कि मुझे इसके लिए सबसे ज़्यादा इनपुट करना है, और वो इनपुट्स दूसरों में भी हेल्प करेगा। 70 to 80, देखिए यूसीड को अगर सेपरेट कर दें तो एनआईडी एंड निफ्ट तो काफ़ी हद तक सिमिलर है, यूसीड में भी वो चीज़ें हेल्प करती हैं। तो अगर आप किसी एक को पढ़ रहे हो तो 60% 70% अगला भी कवर हो रहा है। हम पढ़ेंगे सबके लिए, अप्लाई तीनों के लिए बच्चा करता है, करना भी चाहिए दोस्तों, मौका छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन हमारा एक कोर इंटरेस्ट होगा, एक मेन टारगेट होगा, मुझे सिर्फ एनआईडी के लिए देखना है, मुझे सिर्फ निफ्ट के लिए देखना है। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर ये क्लियर है तभी आप अपनी 100% एफिशिएंसी के साथ बेटा इस डायरेक्शन में आगे बढ़ पाते हैं। आई होप मैंने सारे डाउट्स को आपको क्लियर करने की कोशिश की है दोस्तों। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या जो डिज़ाइन की प्रिपरेशन का सोच रहे हैं जरूर शेयर करिएगा, उनकी 100% हेल्प होगी। अगर कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया है, कॉमेंट करें, वी विल हैप्पी टू एड्रेस इट। मिलते हैं इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो में फिर से। कीप रॉकिंग।